महाराष्ट्र में अब तक आए 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। वहीं झारखंड के 8 एग्जिट पोल में से 4 में बीजेपी गठबंधन की जीत होती दिख रही है। आइए नजर डालते हैं अलग अलग सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों पर। महाराष्ट्र के भास्कर रिपोर्टर्स पोल में बीजेपी प्लस को 125 से 140 सीट, कांग्रेस प्लस को 135 से 150 सीट, तो अन्य पार्टियों को 20 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 18 मैट्रिक्स के सर्वे में बीजेपी प्लस को 150 से 170 सीट, कांग्रेस प्लस को 110 से 130 सीट, तो अन्य पार्टियों को 8 से 10 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। पी मार्क के सर्वे में बीजेपी प्लस को 137 से 157 सीट, कांग्रेस प्लस को 156 से 146 और अन्य पार्टियों को 2 से 8 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में बीजेपी प्लस को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस के खाते में 130 से 138 सीटें गई हैं, तो अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पीपल्स पल्स की बात करें तो बीजेपी प्लस को 175 से 195 सीट, कांग्रेस प्लस को 85 से 112 सीट, तो अन्य पार्टियों को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस को 135 से 157 सीटें, कांग्रेस प्लस को 123 से 140 सीटें, तो अन्य पार्टियों को 10 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। झारखंड के भास्कर रिपोर्टर्स पोल में बीजेपी प्लस को 37 से 40 सीटें मिली हैं, कांग्रेस प्लस को 36 से 39 और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। न्यूज 18 मैट्रिक्स ने बीजेपी प्लस को 42 से 47, कांग्रेस प्लस को 25 से 30 और अन्य पार्टियों को 1 से 4 सीटें दी हैं। पीपल्स पल्स के सर्वे में बीजेपी प्लस को 44 से 53, कांग्रेस प्लस को 25 से 37, तो अन्य पार्टियों को 5 से 9 सीटें मिली हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में बीजेपी प्लस के खाते में 45 से 50 सीटें गई हैं, कांग्रेस प्लस को 35 से 38, तो अन्य पार्टियों को 3 से 5 सीटें मिली हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी प्लस को 25 सीटें, कांग्रेस प्लस को 53 सीटें और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। पी मार्क ने बीजेपी प्लस को 31 से 40 सीटें, कांग्रेस प्लस को 37 से 47 सीटें, तो अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं दी है। झारखंड के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस को 33 से 42 सीटें, कांग्रेस प्लस को 30 से 39 सीटें, तो अन्य पार्टियों को 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक फेज में और झारखंड की 81 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। इन चारों सीटों पर कुल 63% मतदान हुआ है। गिद्दड़बाहा में सबसे ज्यादा 81% मतदान हुआ, जबकि डेरा बाबा नानक में 63%, बरनाला में 54% और चब्बेवाल में 53% मतदान हुआ। वहीं उपचुनाव की वोटिंग के बीच शिरोमणि अकाली दल उप प्रधान ने पार्टी छोड़ दी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जोशी ने इस्तीफे में पार्टी की मौजूदा नीतियों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी बीच डेरा बाबा नानक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गुंडागर्दी कर रही है। तलखी नहीं जी, तू उत्थे वेखा, तलखी नहीं कहा जा सकता। उत्थे गुंडे जिहड़े सी इन्हों ने कब्जा करने की कोशिश की। एक गुंडा पठानकोट तरनतारन दा फड़िया भी गया। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ पुलिस वाले कहते जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ, पुलिस ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ है तो ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ नहीं ला रही क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨਸ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पंजाब उपचुनाव में चारों सीटों पर करीब 7 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। इसके लिए 831 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सभी पार्टियों और निर्दलीय समेत कुल 45 उम्मीदवार मैदान में थे। इसी को देखते हुए सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की 17 कंपनियां चारों हलकों में तैनात की गई थीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।